जज साहब के द्वारा और जो यहाँ के बम स्क्वाड वाले हैं उन्होंने बहुत पहले से ही वार्निंग दे दी कि कम से कम 2 किलोमीटर का फासला बनाए रखें, पर जनता है देखने के चक्कर में अपने 2 किलोमीटर दूर रहने का निर्देश दिया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 200 मीटर में भी कोई दूरी नहीं है। हाँ, ये लोगों ने बम कभी देखा नहीं है ना, इसलिए इसका एहसास नहीं है, इसलिए इनके मन में डर भी नहीं है कि लोगों के मन में बम को देखने का और बम कैसे फटता है उससे संबंधित भी काफ़ी उत्सुकता यहाँ पे देखने को मिल रही है। 2 महीने 3 महीने से यहाँ पास वकीलों को इतना परेशान किया जा रहा है कि लोग यहाँ पास इतना परेशान हो चुके हैं कि यहाँ पास अब तो चाहते हैं बम फूटे। क्या परेशानी सामने आ रही, कौन परेशान कर रहा है? परेशानी यहाँ पास ये है कि यहाँ की जो बैठने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पास पीने पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ 29 सितंबर को यहाँ पर आए हैं और 29 सितंबर के बाद से यहाँ पर केवल आश्वासन दिया जा रहा है। हम लोग ये उम्मीद छोड़ चुके हैं कि डीजे साहब कोई हम लोगों से निर्णायक बातें करेंगे। डीजे साहब के निर्णय लेने की वो खत्म हो चुकी है। काफ़ी सुंदर तरीके से, भव्य तरीके से बनाया गया है, लेकिन इसके बगल में ये चारों ओर क्या ये जो जंगल है, किस लिए जंगल तैयार किया जा रहा है? निर्णय लेगा कौन? इसकी घास कटवाने के लिए परमिशन देगा कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट। मेरा नाम विराट है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर, जिसे करीबन 200 करोड़ में बनाया गया है और यहाँ पे करीबन 30,000 वकीलों की व्यवस्था की गई है। और बात करते हैं आज की कि आज सुबह करीबन 8:30 बजे ईमेल भरा एक धमकी का मैसेज आता है जिसमें बताया गया कि इसे बम से उड़ा दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी अव्यवस्था भी फैली हुई है। यहाँ का जो परिसर है उसे खाली करा दिया गया है और यहाँ के जितने भी जो वकील हैं उन्हें बाहर भेज दिया गया है। आइए यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं और पूरा माहौल क्या है, पूरा मामला क्या है उसे समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मौजूदा वकील, आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ मामला सामने आया है आज? अब एक मेल आया है डीजे साहब के पास कि यहाँ जो है संबंधित RDX या बम जो भी हो सकता है, उसी संभावना पे सब दहशत मची हुई है कोर्ट में, और हम बस उसी प्रत्याशा में यहाँ खड़े हुए हैं। इससे ज़्यादा क्या बताएं आप? कितना कुछ काम आज प्रभावित हो रहा है? आज बहुत कुछ काम प्रभावित हो गया है। वकील परेशान है, पक्षकार परेशान है ना। और ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई बम फोड़ने वाला ही होगा तो क्या वो मैसेज भेजेगा? ऐसा तो नहीं है कि वो मैसेज भेज देगा कि भाई हम आज ये कांड करने वाले हैं। अब कुल मिला के परेशानी है, अधिवक्ताओं को परेशानी है, पक्षकारों को परेशानी है, और लोग परेशान हैं। यहाँ से वहाँ पूरा भीड़ मची हुई है। कब तक का समय दिया गया है, क्या बताया गया है? अभी तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि कब तक के लिए। 1:45 2:30 बजे तक, मतलब 2:30 बजे बम फटेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बताए 2:30 बजे तक जांच जारी है, और वहाँ क्या है नहीं है, उसके बाद जो स्थितियाँ आएंगी उसके बाद मैसेज किया जाएगा, ऐसा कुछ बताया गया। चलिए, तो यहाँ पे हम और भी लोगों से बात। जी, इस प्लान में रीवा और भोपाल 2 अदालतों का है और इस तरह की सूचना सुप्रीम कोर्ट से भी आई है, पर ये जो स्क्वाड वगैरह है आए हैं तो अभी तक कुछ ऐसा प्राप्त हुआ नहीं है। कोई ऐसी मतलब आपत्तिजनक सामग्री कोई ऐसी मिली नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब अफवाह है। हाँ, इस तरह का कोई ना तो किसी ने बम प्लांट किया है और ना ही कोई रीवा जैसे क्षेत्र में कोई अभी तक की कोई ऐसी वारदात नहीं हुई है। तो ये सब अफवाहें हैं और इससे वकील परेशान हैं और पक्षकार तो बहुत ही परेशान हैं। और आज हो गया अवकाश का ही समय रहेगा करीब करीब। जी, काफ़ी बड़ी लागत में इसे बनाया गया है। क्या कुछ यहाँ व्यवस्थाएं हैं? सुरक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? सुरक्षा के तौर पर तो अभी कुछ नहीं है। पुरानी वाली में तो थी 1-8 की गार्ड रहा करती थी रात में, लेकिन अभी हम लोग यहाँ नहीं देखे हैं कि इस तरह की कोई व्यवस्था हो। और एकांत में है भी, हालांकि पुलिस स्टेशन नज़दीक है विश्वविद्यालय थाना, पर अभी तक अब रात में कोई आता हो तो नहीं कहते हैं, पर अभी कुछ ऐसा समझ में आया नहीं। खासतौर से वकीलों के बैठने की कोई व्यवस्था भी नहीं हो पाई है, सुचारू रूप से नहीं हुई है। तो उससे तो वकील भी सब बाहर ही बैठते हैं। कुछ टेबल कुर्सी का इंतजाम हुआ था, उसमें कुछ हैं, लेकिन संख्या ज़्यादा होने के कारण वो भी सबको उपलब्ध नहीं हो पाई है। पेयजल संबंधित कई बड़ी खबरें भी सामने आई थी पहले, अभी कैसी व्यवस्था? पेयजल के संबंध में
पेयजल के संबंध में तो भारी संकट है। आपके सामने एक टैंकर रखा हुआ है, वो भी खाली है। अच्छा अच्छा। और पेयजल के लिए ना तो कोई यहाँ आरओ वगैरह का कोई अभी इंतजाम नहीं हुआ है, इसलिए अपने से व्यवस्था करनी पड़ती है वकीलों को। बॉटल लेके आते बॉटल लेके आते हैं। चलिए हम और भी यहाँ पे वकीलों से बातचीत करेंगे। सुबह ईमेल आया, क्या कुछ जानकारी मिली है? देखिए, सुबह ईमेल के माध्यम से पता चला है कि यहाँ पे बॉम्ब का खतरा हुआ है। उसके बाद से 10 बजे के लगभग पुलिस की अमला टीम, बॉम्ब स्क्वाड सभी आकर यहाँ पे बॉम्ब की तलाश कर रहे हैं, परंतु अभी तक किसी प्रकार की कोई ऐसी खबर नहीं मिली है। और ये रीवा न्यायालय बस में ही नहीं, जबलपुर हाई कोर्ट, इंदौर बेंच और भोपाल की बेंच में भी ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश मिला हुआ है कि बॉम्ब का खतरा है यहाँ पर। कौन से बॉम्ब की जानकारी दी गई? यहाँ पे देखिए, अभी तो ग्रेनेड की जानकारी मिली थी और लिक्विड फॉर्म में कहा गया था कि लिक्विड फॉर्म में कहीं रखा गया है, परंतु अभी तक किसी प्रकार की कोई सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है किसी के द्वारा। क्या कुछ जानकारी देंगे, क्या कुछ कहेंगे इस मामला जो अभी सामने आया है? 8:30 बजे ये खबर लोगों को दी गई कि यहाँ पे बम फटने वाला है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि परिसर के बाहर ही लोग खड़े हुए हैं। अगर बम फटेगा भी तो हो सकता है कि 1.5 से 2 किलोमीटर का जो एरिया है वो प्रभावित होगा। नहीं, इस संबंध में काफ़ी उन लोगों जज साहब के द्वारा और जो यहाँ के बम स्क्वाड वाले हैं उन्होंने बहुत पहले से ही वार्निंग दे दी कि कम से कम 2 किलोमीटर का फासला बनाए रखें, पर जनता है देखने के चक्कर में अपने वो इसका पालन नहीं कर रही है। पर ये सब बात की बात है, मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ जो जिसको इग्नोर करने के लिए हमें लगता है ये अफवाह फैलाई यानी 2 किलोमीटर दूर रहने का निर्देश दिया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 200 मीटर में भी कोई दूरी नहीं है। हाँ, ये लोगों ने बम कभी देखा नहीं है ना, इसलिए इसका एहसास नहीं है, इसलिए इनके मन में डर भी नहीं है। थैंक यू। तो जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि लोगों के मन में बम को देखने का और बम कैसे फटता है उससे संबंधित भी काफ़ी उत्सुकता यहाँ पे देखने को मिल रही है। कहना चाहूँगा कि जो ये नवीन न्यायालय भवन है तो उसके दोनों तरफ सामने काफी जंगल लगा हुआ है। अच्छा। तो इस जंगल में भी वो प्लांट हो सकता है। तो मैं तो चाहूँगा कि सबसे पहले जिला प्रशासन और हमारे जो न्यायालय के सुप्रीम अथॉरिटी हैं तो उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि इस जंगल को वो साफ करवाएं ताकि कोई ऐसी चीज़ प्लांट हो तो वो दिखे। तो यहाँ कोई भी शेर भी घुस जाएगा तो कोई नहीं देख पाएगा। तो ये साफ सफाई होना अति आवश्यक है, सबसे अहम बात ये है। और बाकी बिल्डिंग के संबंध में तो मैं कहूँगा कि बिल्डिंग इतनी अच्छी बनी है कि वहाँ कोई भी चीज़ अगर रख दी जाएगी तो दिखेगी। तो बिल्डिंग में इस तरह की कोई बात नहीं है, ना तो बम प्लांट है ना ही कभी हो सकता है। पूरी छानबीन भी कर चुके हैं और उसकी छानबीन पूरी हो चुकी है। छानबीन अभी एक चैम्बर की बची है, बाकी सबकी हो गई है, लास्ट वाले की बाकी हो गई है। तो ताला लगा है बाहर बिल्डिंग, उसके फिर बात अब लेकिन आज तो कोर्ट बंद ही रहेगी। काम काफी प्रभावित हो रहा होगा, काफी दूर से लोग आते होंगे। आज पूरे आदमी जितने भी पेशकार पेशी वाले रहे होंगे सबको दिक्कतें हैं। अब कल कोर्ट को भी दिक्कत रहेगी, कल की भी पेशी लगी रहेगी, तो डबल काम हो जाएगा। हालांकि जब ये अफवाह उड़ी है बम की, तो ये तो चाहिए था प्रशासन को मेन गेट ही बंद कर देते तो पब्लिक अंदर आने का सवाल ही नहीं उठता। अब यहाँ बोल रहे हैं कि उसका क्राइटेरिया 2 किलोमीटर तक है, जब वो मेन गेट ही बंद हो जाता तो यहाँ पब्लिक आने का मना नहीं हो। जानते हैं पब्लिक बैल की तरह है, वो किसी की मानेगी तो नहीं। अच्छा, संदिग्ध व्यक्ति द्वारा जो ईमेल भेजा गया, क्या उसकी कोई जानकारी प्राप्त हुई कि किसके? कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है किसी प्रकार की कि यानी किसने भी ईमेल भेजा है। अभी ये पुलिस ही जांच करके बताएगी। लोगों के द्वारा ये जानकारी दी गई कि सुबह से ही आप यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कुछ मामला सामने आया है? सुबह से क्या कुछ देखा आपने यहाँ पे? बस अफरा तफरी चल रही है, पुलिस वाले अंदर जाते हैं बाहर निकलते हैं, बता रहे हैं कि यहाँ कोई बम का मिलने की आशंका है। बाकी अभी कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं है। इसके अलावा बस यहाँ पे लोगों को परेशान किया जा रहा है। वकील साहब लोग वैसे ही परेशान हैं इतने दिनों से, और परेशान हो रहे हैं, और कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा, कई वकीलों के द्वारा ये भी जानकारी दी गई है कि लोगों के मन में बड़ी उत्सुकता है, लोग बम फटते हुए देखना चाहते हैं। अब यहाँ पास कुछ काम बचा नहीं है तब यही देखना चाहते हैं। आप समझिए यहाँ पास कुछ काम हो ही नहीं रहे। ये 2 महीने 3 महीने से 2 महीने 3 महीने से यहाँ पास वकीलों को इतना परेशान किया जा रहा है कि लोग यहाँ पास इतना परेशान हो चुके हैं कि यहाँ पास अब तो चाहते हैं बम फूटे, कि ये टूट जाए, खराब हो और हम फिर अपनी जगह पे सही जगह। क्या परेशानी सामने आ रही, कौन परेशान कर रहा है? परेशानी यहाँ पास ये है कि यहाँ की जो बैठने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पास पीने पानी
व्यवस्था नहीं है। यहाँ 4 फ्लोर में लगा डाले हैं 4th फ्लोर तक, और आने जाने वाले के लिए लिफ्ट नहीं लगाए हैं। समस्याएं बहुत तो सारी। काफी बड़ी रकम में इसका निर्माण किया गया, करीबन 200 करोड़ की लागत में बनाया गया है, और पीने तक की कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पास। यहाँ पालिका निगम से टैंकर आता है, खड़ा रहता है। यहाँ का पानी मीठा नहीं है। ये बताइए कि एक व्यक्ति को अपना सामने वहाँ से आने के लिए, कोर्ट तक आने के लिए 1.5-2 किलोमीटर आना पड़ जाता है, जबकि यहाँ पास किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में चल जाएगा आने जाने में, बरसात आएगी, गर्मी आएगी, उसमें पब्लिक कैसे आएगी? पानी गिरेगा, वहाँ से चलते चलते भीग जाएंगे लोग बात। उसकी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई। जैसे ये खाली है, ये खाली है, यहाँ पार्किंग बनाई जा सकती है। जो भलाई आपने पूछा कि बम फूटना देखना चाहते हैं, वो इसी के लिए क्योंकि ये अव्यवस्था यहाँ इतनी ज़्यादा है कि चाहते हैं कि ये खराब हो, जो खराब जो बनी जगह में अपने चले जाए, हम सही जगह पे हम लोग को बैठने की व्यवस्था हो। हमारा जो पैसे कमाने का जो हमारा जरिया है वो बंद हो चुका है। यहाँ पर इंसान सिर्फ आता है और खड़ा रह जाता है। तो यहाँ कहाँ बैठते हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कोई सुचारू रूप से व्यवस्था भी कोई सुचारू रूप से नहीं चालू है। ये 2 महीना 3 महीने से ऊपर हो चुका है, यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं बन रही। इसलिए आपने जो कहा क्वेश्चन सही है कि फूट जाना ज्यादा अच्छा है। मतलब ये सही जगह, ये सिर्फ एक पूरा, ये सिर्फ एक दिखावे के तौर पे पूरी बिल्डिंग को खड़ी कर दी गई है, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ जब से आए हैं तब से केवल आश्वासन दिया जा रहा है। 29 सितंबर को यहाँ पर आए हैं, और 29 सितंबर के बाद से यहाँ पर केवल आश्वासन दिया जा रहा है कि 10 दिन बाद व्यवस्था बन जाएगी, 20 दिन बाद व्यवस्था बन जाएगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनी है। हम लोग बीच में कई बार जाकर के डीजे साहब से हम लोग रिक्वेस्ट भी किए थे। डीजे साहब बोले कि थोड़ा समय हमको और दीजिए, 10 दिन 15 दिन का समय और दीजिए, 10-15 दिन बाद हम लोग आप लोगों की व्यवस्था बनाएंगे। 10-15 दिन बाद ये हुआ कि मामला चला गया यहाँ से हाई कोर्ट। अब डीजे साहब का भी ये कहना है कि अब हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, अब जो भी करेगा तो हाई कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट का जब तक डिसीजन कुछ नहीं आता है तब तक हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है। अधिवक्ता संघ के हाथ में भी कुछ नहीं रह गया है, डीजे साहब के भी हाथ में कुछ नहीं रह गया है। बस केवल हम लोगों को ये जवाब मिलता है कि हाई कोर्ट जब जो करेगा वो हाई कोर्ट बैठक व्यवस्था करेगी, हाई कोर्ट पानी की व्यवस्था करेगी। हम लोग किसी भी एक छोटे से काम के लिए जाते हैं डीजे साहब के पास, तो ये हाई कोर्ट के लिए टाल दिया जाता है कि जो भी करेगा हाई कोर्ट करेगा। यानी बैठने और पानी पीने की जो व्यवस्था है वो हाई कोर्ट करेगी। जो भी छोटी सी व्यवस्था है, कोई किसी भी एक छोटी सी व्यवस्था के लिए जाते हैं, किसी भी एक छोटे से काम के लिए जाते हैं, तो डीजे साहब कोई उस पर निर्णय नहीं लेते हैं। डीजे साहब केवल हाई कोर्ट पर टाल देने की बात। डीजे साहब के पास एक मेन है कि हाई कोर्ट करेगा। डीजे साहब अपने से कोई निर्णय नहीं लेते हैं। डीजे साहब के निर्णय लेने की वो खत्म हो चुकी है। अपना जो भी है तो केवल ये कह करके पल्ला झाड़ लिया जाता है कि जो भी करेगा वो हाई कोर्ट करेगा। अपने ऊपर कोई निर्णय लेने का वो खत्म हो चुका है। हम लोग ये उम्मीद छोड़ चुके हैं कि डीजे साहब कोई हम लोगों से निर्णायक बातें करेंगे। हम लोगों के पहले ही रहता है कि डीजे साहब के पास किसी बात के लिए जाएंगे तो डीजे साहब ये कहेंगे कि हाई कोर्ट जो भी निर्णय करेगा वो हाई कोर्ट करेगा। डीजे साहब कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न ये भी सामने आता है कि ये काफ़ी सुंदर तरीके से, भव्य तरीके से बनाया गया है, लेकिन इसके बगल में ये चारों ओर क्या ये जो जंगल है, किस लिए जंगल तैयार किया जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे भी रीजन यही है, इसकी घास भी नहीं कटवाई जा सकती है। जब कोई निर्णय लेगा कौन? इसकी घास कटवाने के लिए परमिशन देगा कौन? परमिशन केवल डीजे साहब का कहना है कि उसके लिए भी जब तक हाई कोर्ट नहीं कहेगा तब तक हम घास भी नहीं कटवा सकते हैं। तब तक हम घास भी नहीं कटवा सकते, तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। जब तक हाई कोर्ट निर्णय नहीं देगा तब तक यहाँ की घास नहीं कटेगी। जबकि गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए कटनी चाहिए। लोगों की बैठने की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए होना चाहिए। इतनी बड़ी 19 एकड़ की ज़मीन है, आप अपने लिए पूरी व्यवस्था बनाएं, पार्किंग की व्यवस्था बनाएं, लेकिन वकीलों से कोई मतलब साहूकार नहीं है इनका। वकीलों की बैठने की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, नल की व्यवस्था हो, सब सुव्यवस्थित होना चाहिए, तभी किसी भी तरह साफ सफाई। एक भी आप देखेंगे इतना बड़ा बना है, यहाँ पर कचरा रखने वाला नहीं बना है। कचरा जहाँ जिसका मन है वहाँ फेंक रहा है। कोई भी एक जगह पे डब्बा नहीं बना के रखे हैं कि भाई यहाँ से कचरा मिलेगा, सवेरे उठेगी कचरे वाली गाड़ी लेके आएगी, कुछ नहीं। बस अपनी बिल्डिंग बना ली है, अपने लिए लिफ्ट लगवा लिए हैं हाई कोर्ट। और कुछ कौन है यहाँ के डीजे? डीजे राकेश मोहन प्रधान सर हैं, उनके अलावा और कोई नहीं यहाँ पर। मतलब कुछ भी कहो तो हाई कोर्ट करेगी।
यहाँ पर पार्किंग चार्ज क्लाइंटों से लिया जाता है। अच्छा। वो भी गलत है, क्योंकि बहुत से क्लाइंट हम लोगों तक नहीं पहुँच पाते हैं कि इसलिए कि वहाँ पर जाएंगे तो पार्किंग चार्ज लगेगा। पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाए, मतलब कि यहाँ भीड़ भाड़ ना हो और हमारे न्यायाधीशों की गाड़ी निकलने में प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पर एक एम्प्लॉय खड़ा कर दिया जाए। बट वहाँ पर निःशुल्क होना चाहिए, क्लाइंटों के लिए भी निःशुल्क होना चाहिए, क्योंकि जिससे कि हम लोगों से इजीली क्लाइंट लोग पहुँच सकें, हम लोगों को मिल सकें। जब तक हम लोग क्लाइंट से नहीं मिलेंगे तब तक हम लोगों का प्रोफेशन नहीं चलेगा। हम लोगों का प्रोफेशन है क्लाइंटों से, तो क्लाइंटों को भी ये सुविधा होनी चाहिए कि हम लोग वहाँ पर गाड़ी पार्क करें और इजीली अपने एडवोकेट से मिलें, अपना कोर्ट में काम करें और इजीली हम लोग निकल सकें। बहुत से क्लाइंट हम लोगों के पास तक इसीलिए नहीं पहुँच पाते हैं कि वहाँ पर जाएंगे तो पार्किंग चार्ज लगेगा। एक तो इतना दूर से जाएंगे और दूसरा वहाँ पर पार्किंग चार्ज लगेगा, तो किस लिए जाएं? हम लोगों को फ़ोन करके बुलाते रहते हैं कि आप बाहर तक आ जाइए तो हम लोग मिल लें, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे। ये हम लोगों के पास फ़ोन आते हैं, कैसे काम होगा? हम लोगों को एक तो इतना दूर आना पड़ रहा है, दूसरा हम लोगों का प्रोफेशन जो है तो यहाँ आकर के बिल्कुल एकदम से ख़त्म सा हो चुका है। हम लोग यहाँ पर दिन भर धूप लेते हुए ठंडी के दिनों में आते हैं, घर से जल्दी जल्दी तैयार हो गए, टाइम देख करके कि 11 बज गए हैं और बस जल्दी जल्दी निकल चलते हैं। घर के लोग भी परेशान रहते हैं कि अभी हमारे साहब जाएंगे कोर्ट जाएंगे, टाइम से खाना बना करके दे दें, और साहब चले आए यहाँ पर धूप में घूमते हुए सब बैठे रहते हैं और शाम को 4 बजे के चल देते हैं। बस यहाँ का यही प्रोफेशन रहता है और यही आना जाने केवल रहता है, नाम मात्र का आना जाना रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि फैमिली कोर्ट यहाँ बनी हुई है, बट फैमिली कोर्ट लगती वहाँ है, यहाँ नाम मात्र की फैमिली कोर्ट का बोर्ड लगा दिया गया है, फैमिली कोर्ट आ नहीं रही है। अरे फैमिली कोर्ट को भी ले आइए, यहाँ लाना है तो आप फैमिली कोर्ट को भी ले आइए, तो कम से कम एक काम के लिए वहाँ पर जाते हैं, फिर यहाँ से फ़ोन आ जाएगा कि आप जल्दी आइए साहब बुला रहे हैं, तो वहाँ का भी काम नहीं कर पाते हैं और यहाँ का भी काम करने के लिए दौड़े जाते हैं। तो कभी ये होता है कि हम लोग भागते भागते ही परेशान रह जाते हैं, न तो वहाँ का पूरा काम कर पाते हैं न तो यहाँ का पूरा काम कर पाते हैं। अरे आप फैमिली कोर्ट को तो यहाँ ला दीजिए, किशोर न्यायालय वहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर दूरी पर किशोर न्यायालय है, तो कम से कम यहाँ पर किशोर न्यायालय को ला दीजिए, यहाँ पर कमिश्नरी बना दीजिए। चलिए ठीक है, आपने कोर्ट यहाँ पर बना दी तो कोर्ट से रिलेटेड चीज़ों को आप एक जगह तो कर दीजिए। थाना यहाँ से है 4 किलोमीटर दूर पर, एसपी ऑफिस है 4 किलोमीटर दूर पर, अब कमिश्नरी है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पर, कलेक्ट्रेट है 3-4 किलोमीटर की दूरी पर, बाल न्यायालय है दूसरी तरफ। तो कम से कम बाल न्यायालय को यहाँ पर ला करके रखा जाना चाहिए और कमिश्नरी को यहाँ पर ला करके रखा जाना चाहिए। फैमिली कोर्ट यहाँ बनी हुई है तो उसे यहाँ पर ला करके उसका काम शुरू कर देना चाहिए। कोर्ट आने के साथ ही फैमिली कोर्ट के यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन फैमिली कोर्ट आज भी नहीं आई है। फैमिली कोर्ट वहीं बन रही है और फैमिली कोर्ट के जो यहाँ पर दरवाजे हैं वो आज भी बंद पड़े हुए हैं और उसका कोई मतलब नहीं है। फैमिली कोर्ट बनी हुई है, बस केवल बोर्ड लगा हुआ है, बस हो गया, फैमिली कोर्ट लगती वहाँ। ये ढेर सारी समस्याएं हैं और डीजे साहब के पास जाएंगे तो डीजे साहब के पास केवल एक ही जवाब है कि ठीक है देखेंगे, हाई कोर्ट से जब निर्णय आ जाएगा तब देखा जाएगा। बस हम लोग बस ऐसे ही चले आते हैं। क्या लगता है निर्णय आएगा? निर्णय आएगा, लेकिन कब आएगा ये गारंटी नहीं है। आएगा निर्णय, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन कब तक आएगा ये कोई समय लिमिटेशन नहीं है, कोई डेट ही नहीं है उसकी कि कोई डेट हम लोगों को बता दीजिए कि ये निर्णय इस डेट तक आ जाएगा, ये व्यवस्था इस डेट तक बन जाएगी। ऐसी कोई डेट नहीं, ऐसी डेट नहीं है, क्षमता नहीं हो, कैपेसिटी नहीं है, पावर का यूज करने की कैपेसिटी ही खत्म हो चुकी है, ये कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो डीजे हैं उनके ऊपर भी कई गंभीर प्रश्न भी सामने आ रहे हैं कि उनके पास कोई पावर नहीं है कि वो अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल सही तरीके से कर पाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भव्यता है, लेकिन इसके पीछे कई गंभीर समस्याएं भी सामने आ रही हैं।